कल वोट डालने वाले हैं ना आप? जी डालेंगे ना भैया। तो जब पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आप तो उंगली किस दिशा में जाने वाली? तो मेरे हिसाब से मैं तो इम्तियाज़ जलील को और मेरी पूरी फैमिली भी इम्तियाज़ जलील को ही डालेंगे वोट। जी इम्तियाज जलील। हाँ, तो क्यों, कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए है क्या, अभी एक गैर मुस्लिम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बोला था ना, वही आदमी गया था वो लड़ने के वास्ते, दूसरा भी कोई गया नहीं था। तो वो हिम्मत वाला आदमी है ना, बाकी तो इसके साथ किसी साथ नहीं दिया उसका, बाकी तो पूरी मुसलमान की कौम उसके साथ गए थे यहाँ से औरंगाबाद बम्बई को। बता सकते क्या? तुम भी नहीं बता सकते। तुम बता सकते कि किस पे डालेंगे तुम? क्योंकि अपनी कौम के अंदर कितने लोग खड़े हुए हैं ये मेरे को बताओ। कितने खड़े हुए हैं? ये सब वोट फोड़ने के लिए। आने वाला तो एक ही आदमी है। जब मालूम है एक ही आदमी आने वाला है कोई यहाँ से मुक्कन, तो दूसरों को खड़े रहने की जरूरत नहीं है ना। तो वो एक आदमी कौन है वो? बस यही समझ जाओ ना, तुम इशारा नहीं समझते तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अभी सफ़र के आखिरी हिस्से में हम लोग मौजूद हैं, आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। समय का पहिया अब उल्टा घूम रहा है और उल्टी गिनती तमाम राजनेताओं की शुरू हो गई है, क्योंकि कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 20 नवंबर को पोलिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटे बचे हैं। और इस आखिरी एपिसोड में भी हम लोग औरंगाबाद में मौजूद हैं, लोगों से उनकी राय लेंगे, बातचीत करेंगे। मगर उससे पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो कर लीजिए। इतने दिनों में आप लोगों ने जो हम लोगों को सपोर्ट दिखाया है उस पर बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी कारवां का आखिरी हिस्सा आपके सामने ला रहे हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं लोगों से। भैया सबसे पहले तो नाम बताइए आप अपना। इमरान महमूद खान। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, पोलिंग होने वाली है, तो जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आपकी उंगली किस तरफ जाने वाली है? अब उलमा इकराम तो बोल रहे हैं कि अपने मुसलमानों को वोट देना चाहिए कि हिमायत में, और कुछ लोगों का बोलना है कि भाई गफ्फार कादरी साहब है। अब क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो महज कुछ ही घंटे बचे हैं बस, तो अभी फैसला नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? फैसला तो अभी तो अब जहाँ तक देखा जाए तो अपने ईमान वाले हैं, तो भाई इमाम एमआईएम की तरफ। हाँ इमाम। तो क्या लग रहा है कि इस बार इत्तेहाद है औरंगाबाद के लोगों? जीत के तो ऐसा तो लग रहा नहीं कि भाई ऐसा कोई सीट निकलेंगे लेंगे अपने मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमान बड़े तरीके से भट्टे हुए। कभी गफ्फार कादरी साहब बोलते हैं, नग्गू पटेल है, तमाम पार्टियां ऐसे सब इसमें उसमें भट्टे हुए। ऐसा कोई जान दिख रही ना, लग रही आपको कोई जान? तो आप मतलब लोगों को यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि मुत्तहिद रहो? मेरा तो पैगाम ये है कि भाई मुसलमानों ने सोचना कि यार भाई अपन किसको भी आप इतने लोग हैं, अब थोड़े इसको सपोर्ट करेंगे थोड़े उसको सपोर्ट करेंगे तो उसमें तो कुछ किसका फायदा है नहीं। सब एक होना और एक पार्टी को समझो ऐसा, जो भी अपना मेन जो है मुसलमानों को मतलब सोचता है, सपोर्ट करता है। जैसा अपने नौजवान लड़के ये सब बेरोजगार इसमें उसमें फिर रहे, अब वही एक को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम भैया? असलियत तो कल पोलिंग मतलब कल वोट डालने वाले हैं ना? बिल्कुल ना। डालेंगे ना। तो पोलिंग स्टेशन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपकी उंगली किस दिशा में जाने वाली है? अब 6 इम्तियाज़ जलील साहब को वोट। इम्तियाज जलील साहब। 6 नंबर बटन अभी ना बहुत जने, अभी रातोड़ साड़वे, इम्तियाज़ जलील साहब है, राजू शिंदे अपना, बहुत ऐसे बहुत खड़े वही अपने इधर औरंगाबाद से। खाली ऐसा भाई जलील साहब चुन के आए ना तो अच्छा रहेगा। अभी क्या है, संभाजी नगर औरंगाबाद का बहुत हो गया। अभी बोले संभाजी नगर कटेंगे नहीं तो बटेंगे कैसा। अब बीजेपी वाले बोलते कटेंगे नहीं तो बटेंगे कैसा। अभी योगी बोलता मुसलमानों को भगाएंगे, ये बोलते हिंदू राज लाएंगे, ये बोलते संभाजी नगर करेंगे। अभी मेरा बोलना है भाई इम्तियाज़ जलील साहब कुछ ऐसा चुन के आगे तो अच्छा रहेगा हमारे से। तो आपको लगता है कि अगर वो आ जाएंगे तो आपके हक में वो आवाज उठाएंगे, कहीं ना जीतेंगे? कैसा अपने मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा। अभी ये हिंदू लोग का क्या बोले, उठाओ डांडे भगाओ लांडे। अभी ऐसा बोलना नहीं उन्होंने, कैसा बहुत बार हो गया, अपन ने बर्दाश्त कर लिए। अपने मियाँ भाई कैसा शांत क्यों है, जब तक अपने नबी के ऊपर गाली दी उन्होंने, अपन शांत है। कैसा भाई अपने लोगों ने आरक्षण ये उठाना, उन्होंने जलील साहब ने कुछ तो करना वैसा है। अब आरक्षण जरेंगे पाटिल को मिला तो अपने लोगों को भी जरूरी है आरक्षण के लिए, इसलिए कैसा वोट इम्तियाज़ जलील को देंगे। कैसा ये सब हार जाएंगे अतुल साड़वे जो तो मेहनत कर रहे। अब इनके टक्कर में बहुत है इम्तियाज़ जलील साहब, खाली जलील साहब ही जीतने वाले। क्या नाम है सर आपका? गुलाम दस्तगीर जी। तो जी इम्तियाज जलील। हाँ,
तो क्यों, कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए है कि अभी एक गैर मुस्लिम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बोला था ना, वही आदमी गया था वो लड़ने के वास्ते, दूसरा कोई गया नहीं था। तो वो हिम्मत वाला आदमी है ना, बाकी तो उसके साथ कितना साथ नहीं दिया उसका, बाकी तो पूरे मुसलमान की कौम उसके साथ गए थे यहाँ से औरंगाबाद बम्बई को। तो हमारा दिल है कि इम्तियाज जलील के चुन के आया ना, तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, वैसे करने की ताकत है उसमें। क्या वो आवाज़ उठा सकता हो, इतनी आवाज़ उठा सकता हो जनता के लिए, मुसलमानों के लिए तो कुछ भी मुसलमानों तो बहुत मोहब्बत है। जैसे असद आबिद साहब है, उनको भी औरंगाबाद वालों से मोहब्बत है, वो तो अल्लाह ही जानता किसको कितनी मोहब्बत है किससे। मेरा कहना है कि बस इम्तियाज जलील को वोट दिया जाए। तो कल जब पोलिंग का दिन रहेगा, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, मुसलमानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? किस बात है? औरंगाबाद के मुसलमानों के लिए कोई पैगाम आपका? पैगाम ये तो अपना इम्तियाज जलील को वोट डाले। क्या नाम भैया? खालिद। तो डेक्कन डाइजेस्ट तो मुस्लिम से आता दो चार। तो क्या नाम है आपका? खालिद। तो खालिद भाई कल वोट डालने वाले हैं ना आप? जी डालेंगे ना भैया। तो जब पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आप तो उंगली किस दिशा में जाने वाली है आपकी? इम्तियाज जलील सर। इम्तियाज जलील साहब जी। कोई खास कारण मतलब? वो आदमी पढ़ा लिखा भी है और दूसरी बात पार्लियामेंट में बात करना आती है उनको, और मुसलमानों की तरफ से उन्होंने जो करे तो अभी तक किसी ने भी नहीं करा था, तो उस हिसाब से हम इम्तियाज जलील साहब को वोट डालेंगे। अभी घड़ी में 7:15 हो रहे हैं, हाँ बहुत ही कम वक्त बचा है। हाँ। तो ऐसे में अभी औरंगाबाद में मुसलमानों में इत्तेहाद लग रहा है आपको कि है? बहुत है। तो सब लोग एक तरफ जाने वाले हैं? हाँ मेरे हिसाब से तो सबने इम्तियाज जलील साहब को ही वोट डालना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस, उसको नॉलेज है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। तो मेरे हिसाब से मैं तो इम्तियाज जलील को, और मेरी पूरी फैमिली भी इम्तियाज जलील को ही डालेंगे वोट। आपका भैया आपकी क्या विचार है विधानसभा? मेरा बोलना यही है कि इम्तियाज जलील को इधर से वोट डाल के कामयाब करो और उधर से नासिर सिद्दीकी को, क्योंकि ये लोग जातिवाद की सरकार नहीं करते, जातिवाद नहीं करते, और हमको ऐसा कैंडिडेट होना पढ़ा लिखा कि जो गरीबों के लिए कुछ कर सके, आवाज़ आवाज़ उठाए, और जो भी जैसे संस्था है, जो भी काम होते हैं, जो भी गरीबों के लिए मदद होती है, वो उनके तरफ से पूरी होना, बस इतनी हमारी ख्वाहिश है। बाकी कोई जैसा मतलब ये नहीं होना कि जातिवाद ये वो, और सबको बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लेना चाहिए। और मुसलमानों से ये अपील है, मुसलमान दलित भाइयों से, कि ये इम्तियाज जलील को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के लाए। लोग बात कर रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं है मुसलमानों में, इलेक्शन से ठीक पहले आपको क्या लग रहा है माहौल? नहीं, बहुत है। अब देखो कैसा रहता है, सबके अपने अपने वो रहते, सब अपने अपनी इलेक्शन कैंपिंग करते, प्रचार करते, सबको लोगों को हाव बोलना पड़ता, किसी को नाराज़ नहीं करना पड़ता। मगर अभी आज की डेट में जैसा हवा जिसकी है उसको चुन के लाना है। बाकी इधर उधर वोट डालेंगे तो सब वोट ज़ाया जाने वाला है। इम्तियाज जलील को डालेंगे, पतंग को, तो वो कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि उनकी और बीजेपी की फाइट है, बाकी कोई दूसरा तीसरा है ही नहीं, समझ रहे? बाकी बहुत ऐसे तो 40-35 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मगर अभी टक्कर में ये दोनों है। और अगर कभी मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो सीट को कोई रोक नहीं सकता, औरंगाबाद मध्य से भी और पूर्व से भी। ये मेरा बोलना है। क्या नाम भैया आपका? नहीं हम लोग नहीं अहमदाबाद। जी आपका क्या नाम है सर? अपन नहीं बोल सकते भाई कुछ। नहीं बोलिए ना भैया। नहीं भाई, हमको तो ये चाहिए कि बस ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए कि जो सबके काम आ सके बस, और बाकी कुछ भी नहीं इच्छा। बाकी क्या काम रहता है हम लोगों को, तो लाइट का रहता है, ड्रेनेज लाइन रहता है, उतना ही काम रहता है, और दूसरा क्या काम होता है हमको? क्या लग रहा है कौन है काम का आदमी? अभी फिलहाल तो जलील साहब लग रहे हैं भाई। तो कल आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जब जाएंगे? उनको डालेंगे। आपका क्या नाम भैया? शेख नज़ीर। तो नज़ीर साहब अभी माहौल क्या लग रहा है औरंगाबाद का? कुछ ही घंटे बचे हैं बस इलेक्शन में। औरंगाबाद का माहौल सिर्फ पतंग है, इम्तियाज जलील साहब के उसमें है। लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे उम्मीदवार हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय के वोट हो सकता है कि बटेंगे उस तरफ। तो अभी कुछ ही वक्त पहले आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा या इत्तेहाद है मुसलमानों? नहीं, एहतियात है मुसलमानों का, और एहतियात मुसलमानों का है करके इम्तियाज जलील है, और आवाज़ उठाने वाला भी इम्तियाज जलील ही है, बोलने वाला इम्तियाज जलील है, औरंगाबाद की दिशा बदलने वाला भी इम्तियाज जलील है। बाकी कोई लीडर में ताकत नहीं थी औरंगाबाद शहर के अंदर।
अब वो तो वक्त बताएंगे साहब, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते जी। हम सब बोल नहीं सकते कि हम क्या करने वाले हैं। कि वहाँ पर जाने के बाद ही वक्त बताएगा, हमारा दिल जो बोलेगा निशानी देख के हम मारेंगे। ऐसा हम किसी को बोल नहीं सकते ना कि ये हम करेंगे, हम इधर इस पे उंगली मारेंगे या उस पे। बता सकते क्या? तुम भी नहीं बता सकते। तुम बता सकते कि किस पे डालेंगे तुम, क्योंकि अपनी कौम के अंदर कितने लोग खड़े हुए हैं ये मेरे को बताओ। कितने खड़े हुए हैं? ये सब वोट फोड़ने के लिए। आने वाला तो एक ही आदमी है। जब मालूम है एक ही आदमी आने वाला है कोई यहाँ से मुक्कन, तो दूसरों को खड़े रहने की जरूरत नहीं है ना। तो वो एक आदमी कौन है वो? बस यही समझ जाओ ना। तुम इशारा नहीं समझते तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा लेने। सही। इशारा समझते ना? बिल्कुल नहीं समझते। नहीं समझ रहा हूँ। हाँ बस फिर और क्या है। जी सर, नाम बताइए आप अपना सबसे पहले। अब्दुल कुद्दूस खान नाम है मेरा। जी कुद्दूस साहब, कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, पोलिंग कल होगी। तो जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आपकी उंगली किस तरफ जाएगी, किस दिशा में जाएगी, किसको आमदार देखना चाहेंगे? फिरका परस्त ताकतों को हराना प्रायोरिटी है अभी हमारी इस वक्त। जी। तो बाकी चीज़ें जो है ना, दूसरे मुद्दे कोई अहमियत नहीं रखते इस वक्त। इस वक्त जो आदमी फिरका परस्त पार्टी को, जो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है, मुल्क की यकजहती के लिए और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट से जो अपना जो हमारा दस्तूर है उसके ऊपर खतरा है, तो उसको रोकने के लिए बस वोटिंग करना चाहिए। सब लोगों से अपील है ऐसी। तो मतलब नाम आप नहीं लेना चाह नाम रहे? नहीं लेना चाहते। नाम क्यों? नाम नहीं लेना चाहते। सबको समझता भी कि जो भी उम्मीदवार फिरका परस्त पार्टी को हराने के जो इस मुकाबले में जो हरा सकता उसको वोट देना चाहिए। तो मतलब आप इस मौके पे आप जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं उन लोगों को इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं कि मुत्तहिद रहिए। बिल्कुल मुत्तहद नहीं, कटेंगे पटेंगे हमारे लिए ना रहिए। हाँ, एक बीजेपी को हराओ और सेफ रहो। ये संदेश है अभी इस वक्त मुल्क के। सही है। बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन है ना, ये तय करेंगे आगे जमहूरियत बाकी रहेंगी या नहीं रहेंगी मुल्क में। सही है। थैंक यू।